बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ साल पहले एक भाई का कहना है कि कुछ साल पहले मैंने एक छोटे से कारोबार का आगाज़ किया था, लेकिन हालात बहुत ख़राब थे। ग्राहक बहुत कम आते और जो थोड़ी सी कमाई होती थी वो घर के अखराजात पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं थे। दिन रात मेहनत के बावजूद कारोबार में बरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं शदीद परेशान रहता था क्योंकि कर्जे भी बढ़ रहे थे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर रमज़ान का महीना आया। रमज़ान के बाबरकत महीने में मैंने एक दिन मस्जिद के एक बुज़ुर्ग को अपनी परेशानी बताई। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये महीना बरकतों का है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो तहज्जुद शुरू कर दो, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगो और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका दो। अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं, वो अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ये नसीहत मेरे दिल को लग गई। मैंने उसी दिन तहज्जुद पढ़ने का इरादा किया। रमज़ान की रातों में जब सब लोग सो रहे होते, मैं उठकर वज़ू करता और सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से दुआएं करता। या अल्लाह, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे कारोबार को कामयाब बना, मेरे कर्जे उतार दे। मैंने हर रोज़ कुछ न कुछ सदका भी देना शुरू कर दिया, चाहे थोड़ा ही होता था। पहले हफ्ते में कोई ख़ास तब्दीली महसूस नहीं हुई, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे रमज़ान गुजरता गया, मैंने महसूस किया कि मेरे कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। वही ग्राहक जो कभी महीनों तक ना आते थे, अब बार बार आने लगे थे। एक दिन एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो ऑर्डर इतना बड़ा था कि न सिर्फ मेरे तमाम कर्जे अदा हो गए, बल्कि मेरे कारोबार को एक नई पहचान मिल गई। मेरे घर में सुकून और बरकत आ गई। ईद के दिन जब मैंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और तोहफे खरीदे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने शुक्राने के नफल अदा किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे अब यकीन हो चुका था कि जब भी मैं खलूस नियत से तहज्जुद पढ़ूंगा, रमज़ान की बरकतों को पाने की कोशिश करूंगा और सदका देता रहूंगा, तो अल्लाह ताला इससे ऐसी जगह से रिस्क देगा मुझे जहां से मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अस्तगफार। अस्तगफार अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगना एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह ताला की कुर्बत अता करता है, इसके दिल को सुकून देता है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनता है। कुरान और हदीस में अस्तगफार के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, जो हमारे लिए न सिर्फ रहनुमाई का ज़रिया हैं, बल्कि अमल की दावत भी देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूह में, तो मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। ये आयत बताती है कि इस्तग़फ़ार करने से न सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि दुनियावी नेमतों में भी इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह इसके लिए हर गम से निजात, हर मुश्किल से निकलने का रास्ता और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से इसका गुमान भी ना हो। कभी कभी एक छोटा सा अमल हमारी जिंदगी को मौजूदा तौर पर बदल कर रख देता है। यही हुआ एक शख्स के साथ जिसने इस्तग़फ़ार की ताकत को आजमाया और अपनी तकदीर को बदलते हुए देखा। हमारी मुश्किलात कभी गुनाहों या रूहानी रुकावटों का नतीजा होती हैं। इस्तग़फ़ार इन रुकावटों को दूर करके अल्लाह की रहमत को हमारी ज़िंदगी में दाखिल करता है। हमारे रिस्क में इजाफा इसीलिए नहीं होता या हमारी दौलत हमारे पास इसीलिए नहीं ठहरती क्योंकि हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, हमारी आमदनियों में बरकत नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के बरकत से फ़ायदा नहीं उठाते। हम अल्लाह ताला का जिक्र आम नहीं करते। इस जिक्र से हम गाफिल हैं। हम इकट्ठे होकर बैठते भी हैं तो हम दुनिया की ही बात करते हैं, लेकिन आखिरत की नफ़ा नुकसान के बारे में हम कोई बात नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह एक बहुत ही महबूब कलमा है जो अल्लाह की रहमत बहुत करीब लाता है
اور انسان کے اعمال نامے کو ہلکا کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا باعث بھی بنا دیتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں ہم اپنے فیصلے پر شک کرنے لگتے ہیں۔ رابعہ بہن کہتی ہیں، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا معجزہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسا معجزہ جو استغفار، دعا اور اللہ تعالیٰ پر یقین کی طاقت کو ثابت کرے گا۔ رابعہ کہتی ہیں، میں ایک کمپنی میں 2.5 سال تک کام کر رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک اور جاب آفر ملی۔ تنخواہ زیادہ تھی، موقع اچھا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہیں، اور میں نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر وہی جاب میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی۔ دباؤ بہت زیادہ، ماحول سخت، دل بے چین، اور میں بس گزارا کیا۔ کسی طرح وہ 2 مہینے نکالے، لیکن دل میں ایک خوف تھا، اب کیا ہوگا؟ اسی وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ میں روزانہ 30,000 مرتبہ استغفار پڑھا کرتی تھی، تہجد ادا کرنا شروع کر دی، اور پھر کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور جاب آفر دی۔ حالانکہ تنخواہ کم تھی، لیکن دل کو سکون تھا۔ مجھے بے روزگار ہونے کا خوف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دروازے بند ہو رہے ہیں، تو استغفار پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔